आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला होने वाला है, तो वो 3 विजेताओं से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन पहले मार्केट की चाल, और मार्केट आज देखिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में दिखाई दे रहा है। हल्की सी बढ़त निफ्टी में 18,300 की तरफ बढ़ तो गया है, लेकिन 31 अंकों का ही इजाफा देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा 18,304 का हाई इसने जरूर छुआ, वहां पर टिकना इंपॉर्टेंट है। निफ्टी बैंक लेकिन ये आज थोड़ा सा नर्म है, करीब 57 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली वॉश आउट हो चुका है। 38,500 एक लेवल था जिसका इंतजार था, और इस लेवल का जिक्र हमने सुबह भी किया। 38,600 को छूने के बाद अब निफ्टी बैंक दरअसल 38,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो डे हाई से हम लगभग 300 अंकों का कूल ऑफ दिखा चुके हैं। मिड कैप्स में हम देख रहे हैं करीब 33 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वैसे ठीक है, ज्यादा कुछ आतिशबाजी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन एक सेक्टर है जहां पर पूरी एनर्जी गई है तेजी की तरफ, और वो है दरअसल आपकी ऑटो सेक्टर। ईवी को जिस तरह से थ्रस्ट मिल रहा है, जो टाटा मोटर्स के प्लान है, जो हीरो मोटो कर रहा है, जो चार्जिंग इंफ्रा को लेकर सरकार ने नई नीति सामने पेश की है, इस सब का कल्मिनेशन है। और जो PLI स्कीम आ रही है बैटरी स्टोरेज के लिए, उस सब के चलते हमने देखा अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग क्षेत्रों में जो ईवी को डिलीवर कर रहे हैं, उन सब में तेजी देखने को मिली है। तो हीरो मोटो जहां पर 4-5% भागा, टाटा मोटर्स में 4% से ज्यादा की तेजी देखी गई। अमर राजा हो, सोना कॉमस्टा हो, सब स्टॉक्स में तेजी। लेकिन फोकस करते हैं हमारे जानकार आज क्या रणनीति अपनाने वाले और इस हफ्ते इनका प्लान क्या रहेगा। इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं गौरव बिस्सा, और गौरव बिस्सा ने करीब 28% तक के रिटर्न्स कमाए थे जब इन्होंने इस शो में भाग लिया था। कुलदीप सिंह रंधावा ने 18% तक के रिटर्न्स कमाकर विजेता साबित हुए थे उस हफ्ते के, और पिछले हफ्ते कुणाल शाह ने करीब 27% तक के रिटर्न्स कमाए। तो ये जब भी इन 3 जानकारों ने अपने खिलाड़ी नंबर 1 का हफ्ता जीता है, इनका परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। इस हफ्ते प्लान क्या रहेगा, इंडेक्स नहीं तो स्टॉक स्पेसिफिक ही सही, अप्रोच क्या होने वाली है। गौरव, शुरुआत आपसे बताइए, इंडेक्स के लिए कोई खास लेवल्स हैं आपके जहन में इस हफ्ते? गुड आफ्टरनून आशुतोष जी, और आपको वापस देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है। आई होप आपकी हेल्थ भी अच्छी है। और रही बात मार्केट की, तो यहाँ पे ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नेगेटिव देखने मिल रहा है। चाहे मैं आवली चार्ट्स पे देखूँ निफ्टी फ्यूचर्स के, तो वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत की दी, ऐसी बात नहीं है। राइजिंग चैनल एक सपोर्ट भी है, तो यहाँ पे अगर आवली क्लोज अगर मिलती है 18,310-315 अगर फ्यूचर्स में, तो वहाँ पे बाय किया जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस जो 70-80 पॉइंट होगा, ऊपर में 18,450 ये एक बार देखने मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, तो अग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो रुझान है पॉजिटिव ही रहेगा। रुझान तेजी की तरफ ही रहेगा। कुलदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मेरी अप्रोच भी तेजी की तरफ ही रहेगी, और मार्केट के नीचे की तरफ 18,150 से 18,200 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, और कोई भी डिप मिलता है लेवल की तरफ तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में हम ऊपर की तरफ 18,350 से 18,380 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में जो मेरी अप्रोच रहेगी वो बाइंग की तरफ ही रहेगी। वी विल फाइंड द बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन एनी डिप। आप लोगों के कहने का इंतजार था, देखिए 18,300 के पार निकल चुका है। अब कुलदीप कह रहे हैं 18,350 के ऊपर जाने की पूरी क्षमता रखता है मार्केट। कुणाल, आपकी अप्रोच, इनफैक्ट पिछले हफ्ते से 18,300-400 की आप बात कर रहे थे, किस तरह के ट्रेड्स पर आपकी नजरें रहेंगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक मार्केट का अंडरटोन अभी भी बुलिश ही है। जहां तक हम निफ्टी की बात करें तो आईटी डेफिनेटली आज सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को, और आज के हफ्ते में हम देख रहे हैं कि मेजर रिजल्ट्स है जो मेजॉरिटी, जैसे रिलायंस है, बजाज फाइनेंस है, तो निफ्टी के हेवी वेट्स के रिजल्ट्स है, तो वहां पे भी निफ्टी पर इम्पैक्ट रहेगा। बट अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। जहां तक बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो जब तक 38,000 का लेवल होल्ड करता है तब तक बुलिश ही है। एक बार 38,000 तोड़ेगा तो थोड़ा बेरिशनेस स्टार्ट होगा। जहाँ तक स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो आई थिंक हम लोग अभी बजट के काफी नजदीक है, तो आई थिंक बजट रिलेटेड स्टॉक फोकस में रहेंगे। सेक्टर्स भी वही फोकस में रहेंगे जहाँ पे बजट में हम मोमेंटम देख सकते हैं।
तो बजट से जुड़े हुए ट्रेड्स और एक सेक्टर जो काफी एक्शन में रहा है वो है फर्टिलाइजर कंपनियां, जो हमने देखा प्री बजट रनअप में पिछले 2 हफ्तों से काफी हरकत दिखा रही हैं। कुणाल, आपका पहला ट्रेड आज क्या रहेगा? हर्षिता जी, जैसे कि मैंने बोला कि बजट फोकस हमारा रहेगा करंट लेवल्स पे। तो निफ्टी रियलिटी का जो इंडेक्स है एक वापस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है करंट लेवल्स पे, और उसी में से मेरा स्टॉक रहेगा और मेरा स्टॉक का नाम है शोभा। शोभा ने आप अगर देखोगे चार्ट पैटर्न्स में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। लास्ट फ्राइडे जब था तभी भी स्टॉक ने एक अच्छा मोमेंटम दिखाया था। करंटली 942 के आसपास चल रहा है, तो करंट लेवल्स पे आप शोभा बाय कर सकते हो। मेरा डाउन साइड पे जो स्टॉप लॉस रहेगा शोभा के लिए वो रहेगा 920 का, और अपसाइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे 1000 के। सो शोभा करंट लेवल्स पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा है, अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिख सकती है शोभा में। शोभा 3.5% ऊपर, आप कह रहे हैं 1000 के टारगेट के लिए मौका, और 920 का दरअसल आप लगाए स्टॉप लॉस। ये इनफैक्ट एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है पिछले हफ्ते से ही, जब से इनके Q3 का अपडेट आया स्टॉक में तेजी रही है और यहाँ पर आगे और बढ़त देखने को मिलेगी। तो ये बात हुई कुणाल के पहले ट्रेड की। गौरव, आपके पहले 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे, बताइए। देखिए, पहला जो रिकमेंडेशन आज के लिए रहेगा वो है एनएलसी इंडिया। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स अगर देखते हैं तो वॉल्यूम पार्टिसिपेशन तो जरूर अच्छा हुआ है। आज का अगर आप कैंडल भी देखेंगे तो मारूबुजू काइंड ऑफ कैंडल बन रहा है। ये बेसिकली होता है कि आपको टेल्स बहुत कम देखने मिलती है, बॉडी जो है वो काफ़ी बड़ी होती है। ये दिखाते हैं कि एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो पिछले 2 या 3 इंस्टेंसेस है यहाँ पे ये तकरीबन 69.50 69.60 से थोड़ा अटक के नीचे आ रहा था। अब इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये अगर सस्टेन हो गया तो यहाँ पे जो डायरेक्ट हर्डल आ रहा है वो सीधा 78 वगैरह के आसपास में है, या अगर मैं लास्ट वीक पकड़ूं तो वो आपका 80 के ऊपर का है। तो यहाँ पे 16.5 का बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा वो है 66 का, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि 81 तक के लेवल्स के लिए उसको प्ले कर सकते हैं। तो मेरा पहला रिकमेंडेशन जो है वो एनएलसी इंडिया में रहेगा। दूसरा, अगर मैं स्टॉक की बात की जाऊँ तो टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट्स का देखते हैं तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिला था, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिला ब्रेकआउट के बाद में, वो भी अच्छी बात है। और अब यहाँ पे स्टॉक जो है फिर एक तैयार हो चुका है, तो 1580 का ट्रेड कर रहा है। ये 1540 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और ऊपर में अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे ये 1720 तक के लेवल आपको एक बार देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन जो है वो मेरा सेकंड चॉइस होगा, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। दोनों ही स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिल सकती है आने वाले समय में। ओके, तो ये फिलहाल 2 ट्रेड्स। टाटा कॉम में देखिए 1720 के टारगेट के लिए मौका है तेजी करने का, स्टॉप लॉस 1540 के आसपास लगाइए। और इससे पहले नेवली लिग्नाइट यानी कि एनएलसी की बात हुई, जहां पर भी एक तेजी का ही ट्रेड लेना है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर मौका 81 के टारगेट के लिए है और स्टॉप लॉस 66 पर रखना है। कुलदीप, आप आज पारी की शुरुआत किन स्टॉक्स के साथ करेंगे? हर्षिता जी, मेरा पहला स्टॉक जो है वो ऑटो सेक्टर से रहेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि आज ऑटो सेक्टर काफी फोकस में है, जैसे मारुति एंड हीरो मोटो काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और जो मेरा स्टॉक का रहेगा वो रहेगा जेके टायर। और मुझे लगता है कि टायर सेक्टर में भी आज काफी हलचल देखने को मिल रहा है, और इसमें मेरा स्टॉक जेके टायर जो है अभी करंट 139 के आसपास चल रहा है, और ये तकरीबन पिछले 8 से 10 दिनों का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और नीचे की तरफ इसमें मैं स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा वो 133 के रहेगा, और ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि इसमें 150 से 155 तक के टारगेट जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ दूसरा स्टॉक जो मेरा रहेगा वो रहेगा शुगर सेक्टर से, और स्टॉक का नाम है ईद पेरी। ये अभी 521 के आसपास चल रहा है, और इसकी तरफ स्टॉक में जो काफी अच्छा बेस बना के ऊपर ब्रेकआउट के पास ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें आने वाले दिनों में हम ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा वो डे लो का रहेगा 512 रुपए का, और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 535 रुपए के रहेंगे। 535 के लिए ईआईडी पैरी में एक ट्रेड लेकर चले। स्टॉक देखिए करीब 1% ऊपर है, और डे लो इसने 512 पर दिखाया था। वो चार्ट में आपने जो डिप देखा वहीं से लो लेकर चले 535 के लिए एक मौका तेजी करने का। तो देखिए 2 ट्रेड्स आ चुके हैं कुलदीप और गौरव बिस्सा की ओर से। अब कुणाल के पास लौटते हैं वापस। कुणाल ने शोभा के साथ शुरुआत की। कुणाल, आपके अगले 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? मेरा जो पहला ट्रेड रहेगा वो है हर्षिता जी ऑटो के स्पेस से वापस। जैसे हम देख रहे हैं ऑटो मोमेंटम में है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली ऑटो के एंटायर स्पेस में दिखाई दे सकती है। तो मेरा जो पिक रहेगा वो है टाटा मोटर्स डीवीआर।
टाटा मोटर्स डीवीआर का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कंटिन्यूस एक राइजिंग ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है। एक ब्रेकआउट के लेवल के आसपास है, जो प्रीवियस स्टॉक ने गैप बनाया था वो था 280 के आसपास। सो स्टॉक ऑलरेडी वो गैप को टेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है। करंट लेवल्स पे मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है, तो 263 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में जो रहेगा 259 का, और अपसाइड के मेरे जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 275 के। सो टाटा मोटर्स डीवीआर मेरा सेकंड पिक रहेगा। टाटा मोटर्स डीवीआर 275 का टारगेट, 259 स्टॉप लॉस। तीसरा ट्रेड? तो तीसरा ट्रेड जो मैं देख रहा हूँ, जो सेक्टर वापस मोमेंटम में था वो था फर्टिलाइजर स्पेस। जैसे लास्ट वीक हमने देखा था फर्टिलाइजर काफी एक्शन में था। अगेन एक बजट के रिलेटेड आप बात कर सकते हो कि एक थीम है जो करंट लेवल्स पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकती है, तो उसमें से मेरा पिक है जीएनएफसी। लास्ट वीक स्टॉक ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, हमने लास्ट वीक के शो में भी इसको कवर किया था, एंड वापस एक फर्दर मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी हो चुका है। तो जीएनएफसी आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो, 495 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 480 का, अपसाइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे 520 के। 520 के टारगेट के लिए एक मौका और 480 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसके ठीक पहले टाटा मोटर्स डीवीआर इन्होंने जोड़ा। अच्छा गौरव, आपने एनएलसी और टाटा कॉम के साथ शुरुआत की, आपका तीसरा ट्रेड आज का क्या है? तीसरा ट्रेड जो है वो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। यहाँ पे भी अगर आप देखने जाएगा तो डेली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है, और एक कंसोलिडेशन के बाद में ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पे एक अच्छा 900 के करीब एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड हमको देखने मिला। उसके बाद में जो है एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। आप इसको एज अ ट्रायंगल देख सकते हो, आप इसको रेंज ब्रेकआउट देख सकते हो। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी बढ़िया चल रहा है। इचिमोबी सबसे स्टॉक जो है कभी भी एक बार अपसाइड दिखा सकता है। और जैसे हमने एनएलसी की बात की थी कि 60.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो सीधा डायरेक्ट जो हर्डल है वो आपका 80 के आसपास में आ रहा है। सिमिलर पैटर्न इसमें भी है कि इसमें जो डायरेक्ट हर्डल जो आ रही है वो 892 895 तक के लेवल के आ रही है। तो यहाँ पे 850 के करीब है, यहाँ पे आप 795 के स्टॉप से आप बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है 910 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। तो मेरा जो लास्ट रिकमेंडेशन होगा वो आईसेक में होगा फॉर टारगेट्स ऑफ 910। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 910 का टारगेट और स्टॉप लॉस 795 का। यहाँ पर भी ट्रेंड तेजी की तरफ इशारा कर रहा है, और इसके साथ फिलहाल गौरव का इरादा है बने रहने का। तो ये 3 ट्रेड्स आ गए हैं गौरव की तरफ से। कुलदीप, जेके टायर, ईआईडी पैरी, थर्ड ट्रेड आज का क्या है? हर्षिता जी, जो मेरा तीसरा ट्रेड रहेगा वो भी ऑटो सेक्टर से रहेगा, ऑटो एक्चुअली से रहेगा, और स्टॉक का नाम है महिंद्रा सीआई। अभी 227 के प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है, और इसमें जो नीचे की तरफ मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 223 का रहेगा, और ऊपर की तरफ 245 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। 245 का टारगेट आप कह रहे हैं मिंडा इंडस्ट्रीज, करेक्ट? नहीं, महिंद्रा सीआई। महिंद्रा सीआई, सॉरी, आज इतनी सारी चर्चा ये मिंडा और बाकियों की हुई है ईवी को लेकर, तो मुझे मिंडा ही सुनाई दिया। महिंद्रा सीआईई आप कह रहे हैं ट्रेड रहेगा तेजी की तरफ, 245 के टारगेट के लिए मौका, और 228 के आसपास स्टॉक दिख रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर एक सुबह में स्पाइक देखा गया था, फिर कूल ऑफ हुआ। अब आप कह रहे हैं 245 के लिए अप्रोच रखी जा सकती है तेजी की, 223 स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये है फिलहाल आपके लिए एक अपडेट। चलिए काम करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसको फिर देखेंगे, कितना योगदान इनके पोर्टफोलियो में हो रहा है इंडिविजुअल स्टॉक का, और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है इसका भी जायजा लेंगे। और साथ ही साथ सैमको दरअसल अब एक एनएफओ लेकर आ रहा है, मैनेजमेंट जुड़ेगा हमारे साथ, उनसे भी बात होगी। इस तरह के मार्केट में नए फंड में क्या रहेगा खास, इस सब पर होगी चर्चा आगे। MCX नेचुरल गैस ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स, लागत प्रभावी और कार्यक्षम डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट का अनुभव करें। अब लाइव 17 जनवरी 2022 को किया गया लॉन्च। Hey, don't go too far.
Presenting the all-new Kia Carens. It's from a different world and it's here. Book now. Kia. Movement that inspires. क्यों ना हम शादी कर लें? शादी? I love you very much, but I think we are on level 2. ये तो सिर्फ घुमा रहा है। कमिटमेंट करने के लिए करनी पड़ती है सीधी बात, जैसे करता है IIFL फाइनेंस। IIFL गोल्ड लोन, ब्रांच में सोना दो, 5 मिनट में पैसा लो, ज्यादा लोन की रकम, झंझट सबसे कम। IIFL फाइनेंस, सीधी बात। हर पल करे खुशियों की सवारी, अब शान से चलाए हम अपनी गाड़ी। Canara car loan, Canara Bank, together we can. Find out the job opportunities in the crypto industry. Crypto industry is growing and there's a lot more job opportunity for everybody. And it's not just for techies, it's also for everybody else. People who are into design, people who are into editorial space, people who are creating YouTube videos, even they have a chance to grow in this industry. This industry is growing and try to be part of this. Watch Wazir X and CNBC TV 18 present Crypto Digital Assets of the Future at these times. Presented by Wazir X, India का Bitcoin Exchange. धनी लोन एंड सर्विस लिमिटेड सुरक्षित रिडीमेबल एनसीडी के एक पब्लिक इशू की घोषणा कर रहा है, जिसमें 11% तक की वार्षिक कूपन सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 0226144344 पर संपर्क करें। जोखिम के मुद्दों और इशू की अधिक जानकारी हेतु सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी तथा लीड मैनेजर की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोस्पेक्टस को पढ़ने की विनती। घने जंगलों के बीच रस्तोगी जूनियर को एक भयंकर मुश्किल का सामना करना पड़ा। पापा का बर्थडे गिफ्ट लेना भूल गया। अब लास्ट मिनट में पापा को थोड़ी कह सकता था प्लीज बेयर विद मी। लकीली उसके पास था बॉब बर्ड, तो बस उसने ऐप खोला, गिफ्ट चुना और ऑर्डर कर दिया और मन ही मन सोचा बच गए। और रही बात बेयर की, वो तो फ्रेंडली निकला। A bank that lives in your world. Bob World from Bank of Baroda. मैं हूँ एक एफिशिएंट कंपनी। मैं हूँ एक इनएफिशिएंट कंपनी। हमने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इन जस्ट 30 days। हमारा प्रोडक्ट भी लॉन्च हो जाएगा, बस कुछ अप्रूवल्स पेंडिंग है। अगले 4-5 साल में रेडी। इन्वेस्टमेंट्स में ऐसी इनएफिशिएंट कंपनी से दूर रहें, जहां फाइलें बस घूमती रह जाएं। सैमको फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए पैसे बनाए दुनिया की बेहतरीन स्ट्रेस टेस्टेड एफिशिएंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें या विजिट करें samcomf.com। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. अरे टेंशन किस बात की? सेंचुरी एमडीएफ का प्रीमियम प्लस है ना, हायर डेंसिटी है, वाटर रेजिस्टेंट, टर्माइट एंड बोरर रेजिस्टेंट भी। यानी ये है जहां नो टेंशन वहां। Premium Plus by Century Proverb. Aim to add a silver lining to your portfolio with India's first silver ETF. Presenting ICICI Prudential Silver ETF, an opportunity to give your portfolio the power of silver. NFO closes January 19th, 2022. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने जो 3 नए ट्रेड्स जोड़े हैं उसका जायजा लेंगे, लेकिन आपको एक और चीज बता दें, आज से दरअसल एक और एनएफओ खुल रहा है और इस पर नजरें होनी चाहिए। सैमको सिक्योरिटीज, ये नाम आप जानते हैं। इसका न्यू फंड ऑफर लॉन्च हो रहा है 31 जनवरी तक। दरअसल ये ऑफर मार्केट में आप खुला रहेगा, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जिमित मोदी जुड़ रहे हैं। जिमित, कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी अरसे बाद एक एनएफओ की हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे बताइए, मैं इनफैक्ट पढ़ रही थी आपका ये फ्लेक्सी कैप फंड रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट इसमें है कि एक E3 स्ट्रैटेजी पर फोकस रहेगा, दूसरा 25 स्ट्रेस टेस्टेड कंपनियों में आप निवेश करेंगे।
तो ये हमारे दर्शकों को और आपके होपफुली आने होने वाले इन्वेस्टर्स को समझाइए, ये E3 स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं? सो थैंक यू सो मच अर्शदा दी, इट इज़ अ प्लेजर काफ़ी समय बाद आपके शो पे आने के लिए। सी एज फार एज द सैमको फ्लेक्सी कैप फंड इज कंसर्न, हम ये E3 स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? पहला जो E है वो है कि हम केवल एफिशिएंट स्ट्रेस टेस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और सो सैमको फ्लेक्सी कैप फंड 25 एफिशिएंट बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेगा, जिसमें से तकरीबन 16-17 इंडियन कंपनी होंगी, 8-9 ग्लोबल कंपनियां होंगी। सो जो मिक्स होगा वो 65% इंडियन एक्विटीज और 35% ग्लोबल स्टॉक्स का मिक्स होगा। और एफिशिएंट कंपनी का डेफिनेशन ये है कि टिपिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो एटलीस्ट 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा सकती है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस अक्रॉस साइकिल्स ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो एज अ स्ट्रैटेजी ये जो 25 नाम सिलेक्ट होंगे वो इंडियन ग्लोबल मिक्स कंपनीज होंगी एंड दीज आर गोइंग टू बी हाई ग्रोथ कंपनी। सो नॉट ओनली आर वी लुकिंग एट कंपनीज जिसका 25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी जो 100 रुपए की कैपिटल पे मिनिमम 25 रुपए कमाती है, बट ऑल्सो हम इन टाइप की कंपनियों को देख रहे हैं जो बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ में री इन्वेस्ट करती है। सो हम चाहते हैं कि हमारी कंपनियां जिसमें हम इन्वेस्ट करेंगे वो एटलीस्ट 50 से 60% जो अर्निंग्स है वो रिटेन करें उनकी बैलेंस शीट्स में और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करें, या तो R&D में, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वगैरह वगैरह। सो एंड जो फ्लेक्सी कैप हमने ये डिजाइन किया है एज अ 65-35 ग्रोथ स्ट्रैटेजी विद ग्लोबल एक्विटी। आइडिया ये है कि इंडियन निवेशकों को जरूरत ही नहीं है कि हम सिर्फ केवल इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करें और पैसे बनाएं। सी आज से 5 साल पहले अगर किसी ने TCS में इन्वेस्ट किया होता तो 1 रुपया का वैल्यू 2.5 रुपया हो गया है, टिपिकली 250% बढ़ा है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट 1 का 6 रुपया हो गया। तो टिपिकली the growth has been 6 times there. So idea is opportunity देना है इन्वेस्टर्स को कि इन टाइप की इंडियन और ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करें एंड ओवर अ लॉन्ग 3-4-5 ईयर पीरियड 24-25% पे अल्टीमेटली कंपनीज कंपाउंड होंगी, तो अपना स्टॉक प्राइस केगर भी कुड मिरर दैट काइंड ऑफ नंबर। अच्छा जिमित, अब तक जो भी फ्लेक्सी कैप कंपनी आई हैं वो लार्जली लार्ज कैप फोकस्ड रही हैं, क्या आपकी भी स्ट्रैटेजी वो रहेगी या फिर आपको लग रहा है ऐसी कई स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्टॉक्स हैं जो इस फंड का हिस्सा बन सकते हैं? So actually it's not a large cap focus strategy. हम truly flexi cap है in the truest sense. So typically about 40-45% मोटा मोटी large caps होंगे, 40-45% mid caps होंगे. So I think कई सारी mid cap companies भी है. So हमारा टोटल जो stress tested universe है वो 125 कंपनियों का है ग्लोबली, उसमें से 40 इंडियन कंपनी और 85 ग्लोबल कंपनीज है। और जो 40 इंडियन कंपनीज है उसमें तकरीबन 20 एक लार्ज कैप कंपनीज है, 15 एक मिड कैप कंपनीज है और 5-6 स्मॉल कैप कंपनीज भी है। सो एज अ कॉम्पोजिशन ऑफ द फंड 40-45% लार्ज कैप रहेगा, 40-45% मिड कैप रहेगा और अबाउट 5-10% स्मॉल कैप रहेगा। सो ये ट्रू फ्लेक्सी कैप रहेगा इन ट्रू टू लेबल रियली। ग्लोबल कंपनियों में क्या वेटेज ज्यादा आईटी कंपनियों का रहेगा, क्योंकि वो फैंग स्टॉक्स की काफी चर्चा हुई थी, उस पर अगर आप कुछ टिप्पणी दे सके कि किस तरह का वेटेज होने वाला है सेक्टोरली? Yeah. So I think global companies में great question. So obviously जो 35% global composition होगा उसमें 20-25% technology companies होंगी. So you will see some of the FANG names, even outside FANG's names like the Microsoft, Nvidia, even financials like a Mastercard. So ये मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि किस टाइप के सेक्टर्स हम चूज करेंगे, not necessarily a recommendation really, but so 20-25% टेक्नोलॉजी स्टॉक्स होंगे, कुछ यूरोपियन कंज्यूमर कंपनीज भी होंगी. So a lot of fashion businesses that could be a part of that are great businesses from Europe, वो कुछ कंपनियां होंगी, कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां होंगी जिनकी जो एक्चुअली ट्रू वर्ल्ड लीडर्स है as far as pharmaceutical sectors are concerned. So whether they are in diabetic care or pet care, veterinary care, so on and so forth. So and finally there will be maybe some alcohol companies or some Asia Pacific tech names as well. So true mix रहेगा. Obviously we will not have a single Chinese company, but this will be a mix of companies from the US, Europe and Japan, which will compose the 35%. जिमित, मैं इनफैक्ट आपसे चर्चा लंबी खींचना चाह रही थी बट थोड़ी सी समय की कमी है, बट ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन जो आप इस फ्लेक्सी कैप फंड में बनाने वाले हैं। याद रखिएगा न्यूनतम निवेश 5,000 का है
और न्यूनतम SIP आप 500 रुपए की कर सकते हैं। ये फंड दरअसल जनवरी 31 तक खुला है। सैमको ने अपना नया NFO लॉन्च किया, एक फ्लेक्सी कैप फंड लेकर आए हैं। ऑल द बेस्ट जिमित। चले वापस लौटते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। हमारे जानकारों ने 3 ट्रेड्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ दिए हैं। क्या रिटर्न्स बन रहे हैं, किस तरह की कमाई होगी, उसका एक जायजा ले लेते हैं। शुरुआत कुणाल शाह के पोर्टफोलियो के साथ। इन्होंने 3 ट्रेड्स जोड़े। शोभा बाय कॉल 1000 का टारगेट 920 स्टॉप लॉस, टाटा मोटर्स DVR बाय कॉल 275 टारगेट 259 स्टॉप लॉस और GNFC में भी बाय कॉल 520 का टारगेट 480 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा कमाई करके दे रहा है इनको, तो ये इनफैक्ट शोभा है। 0.68% के रिटर्न्स ये स्टॉक इनके लिए बना रहा है। गौरव बिस्सा NLC के साथ बाय कॉल दिया, 81 का टारगेट 66 स्टॉप लॉस। टाटा कम्युनिकेशन 1720 का टारगेट है 1540 स्टॉप लॉस, ये भी बाय कॉल है। और ICICI सिक्योरिटीज पर भी तेजी का ट्रेड 910 टारगेट स्टॉप लॉस 795 का। रिटर्न्स देखिए, यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस दरअसल आ रही है NLC इंडिया की तरफ से। आधे % के रिटर्न्स इस स्टॉक ने कमा कर दिए हैं। कुलदीप सिंह का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर। JK टायर 155 का टारगेट 133 स्टॉप लॉस, EID पैरी 535 का टारगेट 512 स्टॉप लॉस और महिंद्रा CIE 245 का टारगेट 223 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स में किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स कमाए हैं अब तक इनके लिए, वो है महिंद्रा CIE, करीब 1.1% के रिटर्न्स ये स्टॉक कमा कर देता हुआ। तो ओवरऑल रिटर्न्स आपके लिए लेकर आते हैं तीनों ही जानकारों के। इस समय क्या है फिलहाल इस समय मुनाफे के मीटर की तरफ से सिग्नल। आगे चल रहे हैं कुलदीप सिंह रंधावा 1.56% के रिटर्न्स के साथ, 1.1% के रिटर्न्स कुणाल शाह के। गौरव बिस्सा 0.34% के रिटर्न्स पर हैं। लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक के बाद आपके लिए कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन मनीषा लेकर आएंगी। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।